तहरीक इंसाफ का डी चौक पर एहतजाज का ऐलान। जुड़वा शहरों में दफा 144 नाफिज, पैरा मिलिट्री फोर्सेज, रेंजर्स और फौज तलब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते, कंटेनर्स और रुकावटें लगाकर बंद कर दिए गए। पुलिस की भारी नफरी तैनात। फैजाबाद पुल पर डबल लेयर कंटेनर्स रख दिए गए। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी मुख्तलिफ मकामात पर सील। डी चौक आने वाले रास्ते खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। मेट्रो बस सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद। लाहौर में दफा 144 नाफिज, दाखिली रास्ते भी बंद। रावलपिंडी, मरी रोड और अतराफ के बेशतर कारोबारी मराकज़ बंद। रास्तों की बंदिश के बायस शहर के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तातील। रुकावटों के बायस मुसाफिरों और मरीजों को मुश्किलात का सामना। डी चौक से ज़ेर हिरासत अफराद की तादाद 9 हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला KP पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर आवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से है। डी चौक हमारी मंजिल है। जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। हमने पाकिस्तान के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की पेशावर से स्वाबी रवानगी से काबिल मीडिया से गुफ्तगू। कहा तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। अकेले रह गए तब भी डी चौक जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा PTI के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। मालूमात मौसूल हो रही हैं कि लीगी सरकार ने गुल्लू बट तैयार कर लिए हैं। तशद्दुद करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस आईनी हुदूद में रहे वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी हुकूमत का PTI को मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज न करने का मशवरा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI को कम अज़ कम मुअज़्ज़िज़ मेहमान की मौजूदगी के पेश नज़र एहतजाज नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करें। बानी PTI ने पहले भी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा किया था। ऑपोजिशन में थे तो CPAC में ताख़ीर की, हुकूमत में आए तो CPAC पर काम बंद कर दिया। अपने दौरे हुकूमत में मलेशिया के साथ भी एक बदमज़गी की थी। इन्होंने मशरक़ से मगरिब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए हैं। सिर्फ हुकूमती नहीं, आज़ाद तज्ज़िया कार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। शरह सूद और महंगाई में इजाफे की शरह कम हुई है। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। माशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासर न किया जाए। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। उनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें और उनको कैद करवाएं। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी ज़मानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश करने का हुक्म। PTI वकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट में बदतमीजी पर मुस्तफ़ैन काज़मी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने मुस्तफ़ैन काज़मी का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफा 144 नाफिज, खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर सियालकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लारी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। GT रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती, दिफाई तावन पर तबादला ख्याल।
दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलाइशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का इतराफ़, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलाइशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलाइशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलाइशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़्क़िदा तक़रीब में भी शिरकत की। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमला आवर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और ना ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फ़तह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी ये है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज़्ज़त और फतह मुसलमानों की होगी। जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक़ और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब किया है। एनर्जी टास्क फोर्स IPPs माहिदों पर नजरसानी के लिए डील के करीब पहुंच गई। 2 हफ्तों में अच्छी खबर सामने आने का इम्कान है। पावर डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली की कायम कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग में बताया गया कि टास्क फोर्स ने ये बताना है कि कौन सा प्लांट चलाना है, कौन सा बंद करना है। टास्क फोर्स ये तयन भी कर रही है कि किन IPPs को अदाई करके बोझ कम किया जाए। कायम कमेटी को बताया गया कि IPPs से किए गए मुआहिदों से एक तरफा तौर पर निकले तो आलमी फोरम्स पर जुर्मानों का खदशा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर विफाक और FIA को नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को आइंदा हफ्ते तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत आइंदा पीर को दोबारा समाअत करके मुकर्रर कर दे। अदालत ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल मुंतकिली के केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। दौरान समाअत शोएब शाहीन के मुआविन वकील ने कहा कि 6 किलोमीटर चल कर आए हैं, हर तरफ रुकावटें ही रुकावटें हैं। 13 जगह तो तलाशी ली गई, बाहर कर्फ्यू का समय है, अंदर कोई नहीं आ सकता। ऐसे में शोएब शाहीन कैसे आ सकते हैं? खुर्रम नवाज के वकील ने कहा वो तो पेश हुए हैं, उन्होंने तो नहीं कहा कि बाहर कर्फ्यू का समय है, वो भी तकलीफ बर्दाश्त करके आए हैं। मेंबर कमीशन ने कहा शोएब शाहीन ने जवाब जमा कराना था और उसकी कॉपी दरख्वास्त गुजारों को देनी थी। अगर आपने अगली समाअत पर जवाब जमा न कराया तो आपका ये हक खत्म कर देंगे। मुस्बत माशी इशारियों पर सरमाकारों का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स 83,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। पहले कारोबारी सेशन का इख्तिताम 444 पॉइंट्स इजाफे के बाद 83,166 पॉइंट्स पर हुआ। लेबनान के दरलकवत बैरूत पर इसराइली फ़ज़ाइया का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज का दावा है कि बैरूत हमले का निशाना हिज़्बुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के कज़न और हिज़्बुल्लाह के मुतवक्के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन थे। हिज़्बुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफ़ीउद्दीन के बारे में कोई इत्तला नहीं। इसराइली फ़ौज का दावा है कि उन्होंने 3 माह कबल एक कार्रवाई में हमास के सरबराह रूही मुश्तहा को भी शहीद कर दिया था। रिपोर्ट लबनान की मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीन शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल को हमले की इजाज़त नहीं, मशवरा देते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरानी तनसीबात पर हमलों के बयान पर कहा कि वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि हमला छोटा होगा। ईरान के सदर मसूद पिज़ेश्कियान की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से दोहा में मुलाकात। ईरानी सदर ने कहा इस्लामी ममालिक तमाम बाहमी इख्तलाफात भुलाकर एक दूसरे के साथ हम आहंगी और भाईचारे का सलूक करें। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उनका मुल्क ईरान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात का बाब हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल
एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ईरान के इसराइल पर हमले की मुनासिब मजम्मत नहीं कर सके, इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। तर्जमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पर पाबंदी सियासी है। एंटोनियो गुतेरेस मुतअद्दिद बार गज़ा और फ़लस्तीनी बच्चों के क़त्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम ख़ुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में रिहायशी बंगले में कायम साबिक सदर आरिफ अलवी का डेंटल क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हुकूमत, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी का कहना है कि आरिफ अलवी आजकल बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी उन्होंने बात की। पहले 4 बजे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने क्लिनिक सील करने की कोशिश की, कुछ ना मिला तो 1.5-2 घंटे बाद बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले आ गए। SBCA ने सोचे समझे बगैर क्लिनिक पर सील लगा दी। क्लिनिक उस वक्त सील किया गया जब बंद हो चुका था, पहले से नोटिस नहीं दिया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता बरस की निस्बत इस साल डेंगू और चिकनगुनिया के केस दुगने हो गए। पाकिस्तान में डेंगू और चिकनगुनिया वबाई सूरत इख्तियार कर गए हैं। दुनिया भर में डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस के फैलाव का खदशा है। आलमी इदारा सेहत का इंतबाह कहा कि रवां बरस दुनिया भर में 4 अरब अफराद मच्छर से फैलने वाली इन तीनों बीमारियों से मुतासर हो सकते हैं। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक पाकिस्तान भर में डेंगू और चिकनगुनिया के बेतहाशा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बलोचिस्तान के ज़िला मूसा खेल के जंगल में लगी आग मजीद फैल गई। आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना। लेविस फोर्स, ज़िला इंतजामिया और PDMA की टीमें आग बुझाने में मसरूफ। क्लब चौक लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का एहतजाज और धरना 12वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा तस्लीम करने की तहरीरी यकीन दहानी कराने का मुतालबा। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बसारत से महरूम अफराद का मुतालबा है कि मुलाजमतों में इनका कोटा बढ़ाया जाए और आरजी मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज़म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज़म स्कूल की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर दी जाएगी। मरियम नवाज का ऑटिज़म माहिरीन की मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म। कहा यह मनसूबा उनके दिल के बहुत करीब है। ऑटिज़म के शिकार बच्चे मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ऑटिज़म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया। मनसूबे में क्यूबिकल स्पीच सेशन, थेरेपी रूम्स, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग रूम, कंप्यूटर रूम्स, लाइब्रेरी, सिक्योरिटी वॉल और फायर अलार्म सिस्टम शामिल हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थीं। कराची एक्सपो सेंटर में पहला इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, UAE के सफ़ीर समेत आला हुकाम की शिरकत। उर्दन, UAE, सिंध और बलूचिस्तान की खजूरों के स्टॉल्स मौजूद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंटरनेशनल खजूर फेस्टिवल 2024 से खिताब। कहा खजूर की कुल कौमी पैदावार में सिंध 57% से ज़्यादा हिस्सा लाता है। 2022 में हमारी खजूर की पैदावार 7,30,000 टन से ज़ायद थी। वाफर पैदावार ने आलमी खजूर की मंडी में पाकिस्तान की हैसियत को मनवाया। हमें खलीजी ममालिक से जदीद अफजाइश नस्ल के प्रोग्राम्स वाली अक़साम मुतारिफ कराने की ज़रूरत है। वफाकी हुकूमत दिसंबर 2024 में ग्रीन लाइन बस सर्विस सिंध हुकूमत के सुपुर्द करेगी। हुकूमत सिंध ने ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन संभालने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर लीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन बस सर्विस के ऑपरेशन का जायज़ा लिया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि ग्रीन और ऑरेंज लाइन को जोड़ने का काम दिसंबर 2024 से पहले मुकम्मल हो जाएगा। वफाक की ग्रीन लाइन पर 2 अरब रुपए की सब्सिडी पर हुकूमत सिंध नज़रसानी करेगी। ग्रीन लाइन मंसूबे की सिंध को मुंतकली के बाद इसमें मजीद बसें शामिल करेंगे। पाकिस्तान और
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में जानवरों की बहबूद का फ़रोग़ है, उनकी हिफाजत के लिए आगाही और शऊर बेदार करना है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ की तैयारियों के लिए मेहमान टीम की मुल्तान में प्रैक्टिस। ओपनर जैक क्रॉली का कहना है कि पाकिस्तान अच्छी टीम है, मुल्तान की विकेट बॉलर्स के लिए भी साजगार लग रही है, अच्छा मुकाबला होगा। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले प्रैक्टिस सेशन में कौमी खिलाड़ियों को मुख्तलिफ टास्क दिए। शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को 4-4 ओवर दिए। बॉलरों को बताया कि किस लाइन पर गेंद करानी है। असिस्टेंट कोच नेट में बॉलरों की कारकर्दगी से खुश, शाबाशी भी दी। पाकिस्तानी कोह पैमा सरबाज खान ने कौमी कोह पैमाई की तारीख रकम कर दी। सरबाज खान 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज अली ने 8027 बुलंद चश्मा फेगमना को सर कर लिया। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की सिबिल सुहेल ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिबिल ने क्लासिक बेंच प्रेस के 47 किलोग्राम कैटेगरी में तलाई तमगा हासिल किया। उनकी बहन वेरोनिका सुहेल ने 52 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 52 किलोग्राम कैटेगरी में इंग्लैंड की पावर लिफ्टर ने गोल्ड और भारत की पावर लिफ्टर ने सिल्वर मेडल जीता। गुजरांवाला में आज से पंजाब प्रीमियर लीग का आगाज हो गया। इवेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मौसीकी, ड्रामा और बैनुल अक़वामी सकाफतों का इम्तजाज। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज फिर इतालवी खेल पुट योर हार्ट इनटू इट पेश किया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। जियो टेलीविजन से नशर होने वाली ड्रामा सीरियल कफ़ारा ने शायकीन ने जियो के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी एक और तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल कफ़ारा को 60 दिन में 1 अरब बार देखा गया। अब वो बिलियन क्लब का हिस्सा बन गई। अब तक 1 बिलियन क्लब में शामिल होने वाली ये 13वीं ड्रामा सीरियल है। मजमूई तौर पर 13 सीरियल्स में से 8 का ताल्लुक हर पल जियो से है, जिन्हें नाज़रीन की दिलचस्पियों के लिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने तख्लीक किया। तेरे बिन और खुदा और मोहब्बत 3 बिलियन क्लब के हामिल हैं। और मसूद राना की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। मारूफ गुलकार को दुनिया से रुखसत हुए 29 बरस बीत गए।